आप सभी को जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और यह कहानी आपके लिए है। सुनने की इच्छा हो तो जरूर सुनिए। जब फिरौन ने पहली 2 विपत्तियों में भी परमेश्वर की बात नहीं मानी, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह हारून से कहे, अपनी लाठी उठाकर भूमि की धूल को मार। जब हारून ने आज्ञा मानी तो भूमि की धूल कुटकियां या छोटे कीड़ों में बदल गई और वे मनुष्यों और पशुओं पर छा गए। मिस्र देश में छोटे छोटे कीड़े चारों ओर फैल गए। उन्होंने मिस्रवासियों को काटा, उन्हें खुजली हुई और बहुत कष्ट हुआ। प्रयास किया पर वे असफल रहे। उन्होंने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर की उंगली का कार्य है। यहाँ तक कि मिस्र के बुद्धिमान लोग भी मान गए कि यह सच्चे और जीवित परमेश्वर का कार्य था। फिर भी फिरौन का हृदय कठोर बना रहा और उसने मूसा और हारून की बात नहीं मानी। मिस्र बहुत दुख झेल रहा था, फिर भी फिरौन ने इस्राएलियों को जाने से रोक दिया। यह कुटकियां की विपत्ति दिखाती है कि परमेश्वर की शक्ति सृष्टि के सबसे छोटे भाग यहाँ तक कि धूल पर भी है। वह फिरौन को दिखा रहा था कि कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता और उसकी आज्ञा का पालन करना ही आवश्यक है। परमेश्वर की सामर्थ केवल बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी और अप्रत्याशित बातों में भी प्रकट होती है, जिन्हें कोई मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता। पहली 2 विपत्तियों के विपरीत इस बार मिस्र के जादूगर इस चमत्कार की नकल नहीं कर सके। यह कहानी अपने जीवन में कैसे लागू करें? सारी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। परमेश्वर की शक्ति इतनी महान है कि सृष्टि की सबसे छोटी वस्तुएं भी उसकी आज्ञा का पालन करती हैं। परमेश्वर की शक्ति के प्रति सही प्रतिक्रिया है, जब हम परमेश्वर का हाथ काम करते हुए देखें तो हमें हठ नहीं, बल्कि नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए।